राजोवाचो, फिर निमि जी ने प्रश्न किया, यथैता मैश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्मभि तरन्त्यजः स्थूल धियो महर्ष इदमुच्यताम। हे महर्षे, आप कृपा करें, भगवान की माया इसको जीतना, इसका पार पाना बहुत कठिन है। मार्कंडेय पुराण का श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो भगवान इस भगवान की प्रचंड माया को पार पाना बड़ा कठिन है। फिर उन लोगों के लिए तो और अधिक कठिन है जो अकृतात्मा है। अकृतात्मा का अर्थ है जो अजितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में नहीं कर रखा है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जिनकी निगृहित नहीं है, ऐसे अकृतात्मा जो पुरुष हैं, जिनका अपने चित्त पर, अपने अंतःकरण पर अधिकार नहीं है, जिनका अंतःकरण उनके काबू में नहीं है, ऐसे अकृतात्मा जो पुरुष हैं, जो शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं और शरीर से संबद्ध संसार में मम बुद्धि रखते हैं। मैं माने शरीर और मेरा माने शरीर से संबद्ध संसार। ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खलिहान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा वाहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, इत्यादि प्रकार से। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहे तो आप व्यवहार में ऐसा न कहो। व्यवहार तो संसार के व्यवहार के जैसा ही चलेगा। आप ये पूछने पर बताओगे ना कि हमारा घर है, कोई बुरा नहीं है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये पत्नी है, ये कहने में क्या बुरा है? बुरा नहीं, पर भीतर से स्वीकार न करो। भीतर से स्वीकार करो कि यह मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबद्ध संसार मेरा कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत को भीतर से स्वीकार करके रखो। मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए। बस इस बात को भीतर से याद रखो। होता उल्टा है। भीतर से तो स्वीकार करके रखते कि हमारा है, और बाहर से हम लोग बढ़िया सत्संग में बैठकर कुछ रट लेते हैं, सीख लेते हैं, बोलना सीख जाते, महाराज जी हमारा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, सब भगवान का ही है, ऐसा बोलो। ऐसा मत बोलो, पर भीतर से स्वीकार करो। विदिशा जिला है, मध्य प्रदेश का है। वहां एक गांव में बेत्रवती के किनारे कोई जगह की बात है, सच्ची घटना है, गंज वासोदा क्षेत्र की बात है। वहां एक महात्मा रहते थे पुराने समय में, बहुत अच्छे महात्मा थे, विरक्त महात्मा थे। अहरनिश नाम जप करते थे, शाम को थोड़ी देर मिलते थे लोगों से, और स्वामी जी जितनी देर मिलते थे उतनी देर भी बातचीत नहीं करते थे किसी। एक कोई व्यक्ति रामचरितमानस बांचने लग जाता था, उस महाराज भी सुनते, बाकी लोग भी, 1 घंटा। अब उसमें ये मनाही थी कि आप व्याख्या मत करो, सीधी सीधी गीता प्रेस की रामायण पढ़ो और उसका अर्थ लिखा है उसको बांचो, अपने मन से एक वाक्य भी नहीं बोलना। ये हो, अथवा भागवत जी होगी तो ऐसी होगी कि तुम हिंदी पढ़ते चले जाओ, अपनी तरफ से कुछ मत बोलो, ऐसा था उनके। सब सुनते थे, थोड़ी देर कीर्तन होता, तो रामचरितमानस चल रही थी, और एक सज्जन आए, उनका छोटा बच्चा था, बालक तो चंचल होते ही हैं,
बालक बड़ा उपद्रव करे, कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी किसी की गोद में बैठ जाए, कभी किसी के चश्मा खींच ले। बड़ा चंचल बालक था। कुछ बालक होते भी स्वभाव से बड़े चंचल होते हैं। तो लोगों को विक्षेप हुआ, तो महात्मा जी को भी विक्षेप हुआ। तो उन्होंने थोड़ा डांट करके कहा, अरे भाई किसका बच्चा है, इसको संभाल के नहीं रखते, किसका बच्चा? तो उस बालक का पिता बोला, महाराज आपका है। क्या बोला? महाराज आपका है। तो उन्होंने बच्चे को, बैठ यहाँ, बैठ गया। बच्चा डर गया। उसने अपने पिता की ओर देखा, पिता बेचारे क्या बोले संत के सामने। बच्चा समझ गया कि अब तो खैर नहीं हमारी। वो बेचारा चुपचाप शांत बैठ गया। जैसी सत्संग पूरा हुआ, जाने लगे, वो बच्चा इसी फिराक में था कि भगे यहाँ से। तब तक महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, जोर से रोया बालक। तो उसके पिता को अच्छा नहीं लगा। बोले, एक तो आपने बच्चे को इतनी जोर से डांट दिया कि एकदम सहम गया बच्चा, और आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? बोले, अरे भाई, अभी इतने लोगों के सामने हमने तुमसे पूछा था किसका बच्चा है, तो आपने कहा आपका। तो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, तुम क्यों ले जाओगे इसको? तुम जाओ अपने घर। बोला, महाराज एक कई है, दो चार होते तो कुछ सोच भी सकते थे, एक ही है, क्या करें? बोले, भाई तुमने एक है या 10 हैं ये हम नहीं पूछ रहे हैं, हमने तुमसे पूछा किसका बच्चा है, तो तुमने कहा आपका है। तो हमारा है तो हमारे पास रहेगा, तुम क्यों ले जाओगे इसको? तो उसने कहा, महाराज ऐसा ही बोला। बोले, ऐसा बोला नहीं जाता है, ऐसा बोलना झूठ बोलना है। व्यवहार में हमने पूछा किसका बच्चा है, तो व्यवहार में ही तुम्हें उत्तर देना चाहिए मेरा पुत्र है। ठीक है महाराज, क्षमा करें, हम उसको लेके बाहर चले जाते हैं, उसको संभालते हैं। पर भीतर से तो तुमने स्वीकार कर रखा है कि बाबा जी का नहीं मेरा है, और ऊपर से बोल रहे हो आपका है, यही गड़बड़ है। भीतर से स्वीकार कर लो कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और मैं केवल भगवान का ही हूँ, और भगवान मेरे भीतर से स्वीकार कर लो। बाहर व्यवहार में जो कहने सुनने की जरूरत पड़ती वैसा बोलो, लेकिन भीतर से स्वीकार करो कि हमारा नहीं है, भगवान का है, तो चक्कर नहीं रहेगा। अब भीतर से तो स्वीकार करते हो कि हमारा ही है, और बाहर से बोलते हो कि संत का है या गुरु का है या भगवान का, यही गड़बड़ है। हृदय से स्वीकार कर लो। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात पर जोर देते थे कि एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ, और आप ही एकमात्र मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लो। स्वामी जी तो इतना जोर देते थे, वो कहते थे कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारी मुक्ति में, बोलते थे, अभी इसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें तो देह में जिनकी आत्मबुद्धि है, मम अहम बुद्धि है, और देह से संबद्ध जगत में जिनकी मम बुद्धि है, ऐसे लोग जो अकृतात्मा हैं, ऐसे अकृतात्मा वो कैसे भगवान की माया से पार जा सकते हैं? तो इसको समझा रहे हैं कवि हरि अंतरिक्ष और प्रबुद्ध, चतुर्थ जो योगीश्वर श्री प्रबुद्ध जी हैं, ये समझा रहे हैं। भैया प्रबुद्ध ही तो समझाएगा कि अकृतात्मा भी भगवान की प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृह्य
पर्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। अहंता और ममता के बंधन में जकड़े हुए जो अविद्या मायाग्रस्त प्राणी, विषयासक्त प्राणी हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वे निरंतर कर्म में प्रवृत्त होते, कर्मण्यारभमाणानाम। और कर्मारंभण का प्रयोजन क्या है? कर्म में प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या? दुख हत्यै सुखाय च। दुखों की निवृत्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए ही वे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। उनको इस प्रकार से विचार करना चाहिए उन लोगों को कि हम दुखों के आत्यंतिक नाश के लिए और उस अव्यय सुख की प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, तो क्या जिस उद्देश्य को लेकर हम कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, क्या वह कर्म अपने उद्देश्य की पूर्ति कराने में सक्षम है? इस बात का उन लोगों को विचार करना चाहिए। दुखों का आत्यंतिक नाश क्या हमारे कर्मों के द्वारा हो रहा है? क्या सुख प्राप्ति हमारे कर्मों के द्वारा हो रही है? नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि पाक विपर्यासम। पाक विपर्यास का मतलब है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्मानुष्ठान किया गया, उस कर्म के उद्देश्य की पूर्ति हुई नहीं, फल का विपर्यास, फल विपर्यय हो गया, विपरीत फल की प्राप्ति होने लग गई। इसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि कर्म के रहस्य को हमने समझा नहीं, और हमारा संकल्प तो ठीक है, लेकिन उस संकल्प के अनुरूप हमारी वस्तुतः क्रिया नहीं है। ये बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। वे दुख से दुख की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। उदाहरण ले रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य विचार करता है कि भाई नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा तो कोई दुख है नहीं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही कुलीन है। सएव वक्ता सच दर्शनीयः, और सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण धन में ही हैं। इसका मतलब है कि धन के बिना सुखी नहीं होंगे, धन के बिना सुखी नहीं होंगे। तो वह धन प्राप्ति के प्रयत्न में लगता है, धन के संग्रह के प्रयत्न में लगता है। क्या धन के संग्रह से वह सुखी होता है? समझ में तो स्वामी जी ऐसा आता है, जिसके पास थोड़ा है उसके पास दुख भी थोड़ा है, और जिसके पास ज्यादा से ज्यादा उसके पास उसी मात्रा में अधिक से अधिक दुख भी है। ऐसी स्थिति है। तो दुख से दुख बढ़ता चला जाता है, उसको सुख मिलता नहीं है। इसलिए धन का एक विशेषण प्रबुद्ध जी ने दिया है, नित्यार्ति देन वित्तेन। नित्यार्ति देन, नित्य ही आरती माने दुख को, कष्ट को देने वाला धन है, नित्य ही दुख देने वाला है। इसी को शंकराचार्य भगवान ने कहा, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। इस अर्थ को अनर्थ की जड़ समझो, भावय माने विचार है, इसका विचार करो। तो ले बिना धन के सुख कैसे होगा? कैसे नास्ति ततः सुख लेशः। अरे सुख की क्या चले, सुख का लेश भी धन से नहीं होगा। नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम, ये सच्ची बात है। उदाहरण कहते, पुत्रादपि धनभाजाम भीति। भय ही तो दुख है,
और धनवान पुरुषों को तो अपने पुत्रों से भी दुख होता है, भय होता है। इसलिए मरते मरते दम तक उनको सब कुछ संभला नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही निकाल बाहर कर दे, विश्वास नहीं रहता। सर्वत्र ईसा विहिता नीति ही, और होता भी ऐसा ही है। पुत्रादि भी ऐसे होते हैं महाराज जी कि यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक वो बेचारा धन कमाता है तावन निज परिवारे रखता, तब तक परिवार में आसक्त रहता है। और पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे, बाद में जब जर्जर अवस्था आ जाती तो कोई बूढ़े से बात भी नहीं करना चाहता। बच्चे कहते हैं क्या काएं लगे हो, सुबेरे से लेके चिल्ला रहे हो, शांत बैठो, राम राम करो। अरे भाई बड़ा ज्ञानी है बालक जो अपने बाबा को कह रहा है राम राम करो, भैया तू भी तो कर राम राम। और बुढ़ा भी कहता है ए बच्चों उपद्रव मत करो, थोड़ा राम राम करो, संध्या सवेरे का समय है। वो भी राम राम नहीं कर, खुद भी नहीं करता, बुढ़ा बच्चों को कहता है। बच्चे बुढ़े को कहते हैं, बुढ़ा बच्चों को कहता है। इसी को गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, एक ही एक सिखावत जपतन आप, बरवे रामायण में, दोहावली में बरवे रामायण, एक ही एक सिखावत जपतन आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं भजन की बात, लेकिन खुद भजन में नहीं लगे हैं। एक ही एक सिखावत जपतन आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। केशवराम जी महाराज कई बार ये बात समझ में आती है कि सुनना बहुत जरूरी है, अवश्य सुनना चाहिए, पर इससे अधिक आवश्यक है सुनने के बाद जो सुना हुआ विषय है उसको व्यवहार में लाना चाहिए, ये और अधिक आवश्यक है। इसलिए हर साधक को यह आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि हम इतने दिन से सत्संग में आ रहे हैं तो हमारी जीवनचर्या में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में पहले से कितना अंतर आया है। ये ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इतने तटस्थ भाव से उसे देखना चाहिए जैसा कि दूसरे के गुण दोष को हम देखते हैं, ऐसे अपने को देखना चाहिए। तो अपने दोस्त पकड़ में आ जाएंगे और धीरे धीरे जब पकड़ में आ जाएंगे तो उनका समाधान होने लग जाएगा। मानस रोगों की फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये मानस रोग पहले तो पकड़ में आवे और पकड़ में आने के बाद फिर ये अपने आप नष्ट होने लग जाते। हम उसे स्वीकार करें कि ये बीमारी हमारे में है, और इन मानस रोगों के शमन का एकमात्र उपाय है सत्संग। शरीर की व्याधि तो बाह्य औषधि से निवृत्त हो जाएगी। आज विश्व योग दिवस है, आज विश्व योग दिवस है। और सच्ची बात है स्वामी जी, हम लोग जो बैठकर कर रहे हैं ये भी योग है कि नहीं? ये ज्ञान योग, हाँ बाप है उसका, ये भी ज्ञान योग, सत्संग योग, ये भी योग है। योग का जब व्यापक अर्थ हम लेते हैं तो भारतीय सनातन परंपरा में भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उन समस्त साधनों का नाम योग है। भगवान की ओर अग्रसर होने के जितने साधन हैं उन सब साधनों का नाम योग है। जिसे वर्तमान में हम लोग योग समझते हैं वो योग क्या है? उस योग के संबंध में भगवान कपिल ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा मनो ये नैव विधिना प्रसन्नो याति सत्पथम। देह व्याधि रहित हो, मन शांत हो, निर्विकार हो, तो स्वस्थ शरीर से, निर्विकार मन से हम भगवान की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। तो भगवान की ओर तीव्रता से बढ़ाने में उपयोगी है योग। वर्तमान समय में पूरे संसार का आकर्षण योग के प्रति हुआ है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर कहीं न कहीं एक भ्रम है। भ्रम क्या है? आप योग करना चाहते किस लिए? बोले स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के लिए। अच्छी बात, स्वस्थ शरीर होना ही चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की
सिद्धि का साधन शरीर है और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, आरोग्य ही उसका मूल है। आरोग्य होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, अच्छी बात है। पर दूसरा प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर किस लिए चाहिए? भगवान की उपासना के लिए चाहिए, माता पिता गौ ब्राह्मण समाज राष्ट्र इनकी सेवा के लिए चाहिए, कि स्वयं के वासना की पूर्ति के लिए, भोग के लिए चाहिए? तो यदि सत्य बोलेंगे तब तो ये कहना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति के लिए नहीं, संसार के भोग के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। कर्म के पवित्रता उद्देश्य की पवित्रता के ऊपर निर्धारित है। योग अत्यंत पवित्र है स्वामी जी। बहुत पवित्र साधन है योग, पर उस योग का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति न होकर यदि भोगों की प्राप्ति हो गया तो ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधिरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। इसलिए स्वस्थ शरीर तो चाहिए, पर स्वस्थ शरीर चाहिए भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि धन से दुख बढ़ेगा, दुर्लभे नात्म मृत्युना। दुख से दुख बढ़ता चला जाता है और धन की प्राप्ति भी सहज नहीं है, दुर्लभ है। और सच्ची बात यह है कि ये तो वस्तुतः व्यक्ति की मृत्यु ही है। लिंग पुराण में स्वामी जी लिखा है कि व्यक्ति जब धनार्जन के लिए चलता है तो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर चलता है। धन कमाने के लिए जब व्यक्ति चलता है तो प्राण हथेली पर लेके चलता। भली दुकान पे जा रहे हैं, बीच में कुछ टक्कर हो गई, गड़बड़ हो गया, तब क्या करोगे? तो धन कमाने निकले नहीं कि प्राण हथेली पर लेकर चला है। इसलिए लिंग पुराण में लिखा है कि धन देने वाले ने प्राण दिए हैं। धन देने वाला भी प्राण देने वाला है, इसलिए गृहीता को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और वहां एक बात और लिखी है कि चतुर्थाश्रमी यति यदि कथनचित दुर्भाग्यवश यति धर्म से भ्रष्ट हो जाए, सकाम भाव से स्त्री देह का स्पर्श करे, तो उसका प्रायश्चित शास्त्रों में है। ऐसा कथनचित हो जाए तो उसका प्रायश्चित है, लिंग पुराण में लिखी है बात। लेकिन वो यति यदि चोरी करता है, धन हरण कर लेता है, तो उसका प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि धन जितने लोगों का धन हरण किया है उतने लोगों का प्राण हरण कर लिया उसने, इसलिए उसका प्रायश्चित नहीं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष तो ये है कि इससे संपर्क संबंध से बचा जाए, और नहीं तो जो जिस कार्य के लिए आवे उसको तत्काल उसी कार्य में विनियोग कर दे, उससे अपना बहुत संबंध न बना कर रखे, ये ज्यादा अच्छा है। तो दुर्लभ है न आत्म मृत्यु ना, वस्तुतः वह अपनी मृत्यु ही है। और उसने उस धन से क्या प्राप्त किया? उस व्यक्ति ने उस धन से जो दुख देने वाला है, दुख से दुख को बढ़ाने वाला है, जिसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, जो वस्तुतः जीव की मृत्यु ही है, और ऐसे धन से उसने बटोरा क्या, इकट्ठा क्या किया? गृह, घर, घर भी विनाशी है, अपत्य, संतान भी विनाशी है, हाथी घोड़े ऊंट गाय बैल ये सब इकट्ठे किए, ये सब भी विनाशी ही हैं। तो विनाशी शरीर से
प्राण हथेली पर रख करके दुख से दुख बटोरने वाले धन को इकट्ठा किया और उस धन से स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान यही सब बढ़ाए। तो विनाशी वस्तुओं को बटोरा कि अविनाशी की ओर गया? क्या किया उसने? विनाशी पदार्थों को ही इसने इकट्ठा किया। तो का प्रीति ही साधितैष चलई ही, इन नाशवान घर मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि से प्रेम करने से क्या तुम्हें प्रेम प्राप्त, क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी? तुम्हें ऐसी वस्तुओं से प्रेम करने से कभी प्रेम प्रसन्नता प्राप्त हो नहीं सकती है। तुम्हें कभी सुख शांति इनसे मिल नहीं सकती है। इनके लिए रोना पड़ेगा। का प्रीति ही साधितैष चलई ही। और मोह की स्थिति इतनी विकट है, तरह तरह की बातें कही सुनी जाती हैं। कहते कि एक पंडित जी कथा कह रहे थे, एक वृद्धा माता सामने बैठ करके कथा में रोती ही रहती थी। तो पंडित जी ने सोचा कि ये बड़ी प्रेमिनी हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रेम जागृत हो जाता है कथा सुनने में, लगता है इसलिए रोती हैं। पंडित जी को भी थोड़ा कुछ लोभ लालच था, तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई, बुढ़िया ने कुछ चढ़ाया तो है नहीं पोथी पर, खाली रोती थी, तो अभी कोई बात नहीं, हमको तो कल अपने गांव जाना है, उस बुढ़िया के घर चलते हैं। भूल गई होगी बेचारी, बड़ी बूढ़ी है। तो वो बेचारे पंडित जी उस बुढ़िया के घर चले गए। आओ 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 पंडित जी महाराज, व्यास जी महाराज आओ, चरण धोए बिठाया, सत्कार किया। महाराज कुछ खाओ पियो। बोले उससे तो हो गया, पहले ये बताओ तुम्हारा बड़ा प्रेम है कथा में, बहुत रोती हो कथा में। तूने कहा महाराज मैं इस कथा में थोड़ी रोती हूँ। तब क्यों रोती हूँ? बोले आपकी पोथी का जो बेस्टन है ना, कपड़ा, वो छीट का कपड़ा है, और उसी छीट के कपड़े की वैसी ही प्रिंटिंग वाली छीट वाली फ्रॉक कपड़ा हमारी पोती पहनती थी, बेचारी मर गई। तो मैं कथा में बैठती हूँ, आपके कपड़े का बेस्टन देखती हूँ तो मुझे अपनी पोती की याद आती, कितनी प्यारी दुलारी खेलती फुदकती थी, बेचारी मर गई। तो मैं उसकी याद कर करके रोती हूँ। पंडित जी ने माथा कूटा कि हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि बड़ी भारी भावुक है, भक्ता है, प्रेमिनी है। हंसी में ये बात नहीं कह रहे हैं, हमने सुना है, प्रामाणिक संत से सुना है कि श्री हरि बाबा, उड़िया बाबा जब विराजते थे, पूज्य स्वामी जी विराजते थे, तो श्री हरि बाबा रास के बड़े प्रेमी थे। महाराज रास लीला होती थी वहाँ हरि बाबा के स्थान। उड़िया बाबा में भी रास लीला होती, रास के तो हमारे ब्रज में रास की उपासना है। और श्री हरि बाबा जब तक रास चलता था तब तक वो चमर डुलाते थे। तो लोगों ने कहा, उड़िया बाबा हरि बाबा दोनों ही महापुरुष विराज रहे थे। किसी महानुभाव ने कहा, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला हो रही है। ऐसा भाव प्रेम लोगों को जग जाता है कि लोग रोने लग जाते हैं। तो श्री हरि बाबा तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए, पर मानो उड़िया बाबा को उन्होंने इशारा किया होगा कि बाबा जी आप बोलिए। बाबा बोले, भगवान की याद करके रोने वाले बहुत कम हैं, विषय की याद कर करके रोने वाले ज्यादा हैं। क्या कहा उड़िया बाबा ने कि लीला कथा में देखने में लगता है ऐसे कि कथा में लीला में रो रहे हैं, लेकिन नहीं, वे अपने अपने विषय की याद करके रोते हैं। भगवान की याद करके रोने वाला तो कोई एक भाग्यशाली होता है, भगवान की याद करके रोना। शरीर संसार के प्रति तनिक भी जिसकी महत्व बुद्धि है, वो भगवान के लिए कहाँ रो सकता है? केवल भगवान के प्रति ही जिसकी महत्व बुद्धि हो, शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो गई हो सर्वथा, वो भगवान के लिए रोएगा। सबके लिए तो भगवान के लिए रोना सबके भाग्य में नहीं है। का प्रीति ही साधितैष चलई,
गोपियों को देखो, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य जेन्निशि। अब देखो इससे क्या व्यक्त हो रहा, गोपियों की कृष्णातिरिक्त कहीं भी प्रीति है? संपूर्ण प्रीति उनकी श्री कृष्ण चरण कमल में है। इसलिए संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, सब कुछ त्याग कर भी श्री कृष्ण की शरण में आई है। ऐसा प्रेम का प्रीति साधितैश्चलै, इन नाशवान वस्तुओं को इकट्ठा करने से किस सुख शांति की प्राप्ति होने वाली है? कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं कि बिना धन के व्यवहार कैसे चलेगा, पर सच्ची बात है धन से व्यवहार नहीं चलता, अन्न जल आदि से व्यवहार चलता है। अन्न से ही व्यवहार चलता है। केवल धन से व्यवहार चले, आप भोजन मांगे तो आपको रुपया दे दे, आप पानी मांगे तो आपको रुपया दे दे, आप कपड़ा मांगे आपको रुपया दे दे, आप दवाई मांगे आपको रुपया दे दे, आपकी इच्छा, आपकी समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। इसका मतलब वस्तुओं से हो रहा है। और वस्तुएं भी भगवान की कितनी करुणा है कि जिस वस्तु का मनुष्य के जीवन से अत्यधिक संबंध है, वो वस्तुएं भगवान ने बिल्कुल सहज प्रदान कर रखी। बिना हीरे जवाहरात के हम मर नहीं जाएंगे। वो कितना महंगा हीरा जवाहरात है। सोने चांदी के बिना भी हमारा कोई काम अटक नहीं रहा है, बिना सोने चांदी के हमारा काम चल सकता है। हीरे जवाहरात सोना चांदी खेत में पैदा नहीं होते। अन्न जरूरी है शरीर के लिए, भगवान की दया है खेत में अन्न पैदा हो जाता है। मान लो अन्न के बिना काम चले भी, बिना जल के तो बिल्कुल काम नहीं चल सकता। भगवान ने जल और सस्ता बना दिया और सुलभ कर दिया जल। मान लो जल के बिना भी काम चले, बिना वायु के काम बिल्कुल, वायु बिल्कुल सस्ती कर दी, जहां बैठे यही मिल रही है हवा। भगवान कितने करुणामय हैं। रही कपड़े की बात, ये क्या है? ईमानदारी से विचार करो तो कपड़ा ही तो है। ये जो है ये क्या है? कपड़ा ही तो है। शरीर भी तो वस्त्र ही है ना। अच्छा चलो कपड़ा भी, मान लो कपड़े की भी पूर्ति हो जाती भगवान की दया से। बिना कपड़े के, बिना रुपया पैसा के निर्वाह करने वालों की संख्या ज्यादा है कि रुपया, कपड़ा, पैसा, धन, सोना चांदी इससे निर्वाह करने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादा संख्या किन लोगों की है? अभी कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो जंगलों में रहते कपड़े नहीं पहनते हैं, और पशु पक्षी तो कोई कपड़ा नहीं पहनता है। कोई कपड़ा पहनता नहीं। काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सबके काम चल रहे हैं। इसलिए जब तक ये बात भीतर बैठी भई है
कि संसार की अमुक वस्तु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तब तक हम ईमानदारी से भगवान की ओर नहीं बढ़े हैं। ये तब तक हम कल्याण पथ के पथिक नहीं बने हैं। ये बात भीतर से आनी चाहिए कि अब इसके बिना भी काम चलेगा, इसके बिना भी काम चलेगा, इसके बिना भी काम चलेगा, पर अब राम जी के बिना काम नहीं चलेगा, अब भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। ये बात भीतर से आ जाएगी तो फिर हम कल्याण के मार्ग पर सहज ही अग्रसर माने जाएंगे कि हम कल्याण के पथ के पथिक हैं। और महाराज जी यहां तक श्री प्रबुद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि जैसा राग द्वेष इस संसार में मनुष्यों में फैला हुआ है, इससे कम राग द्वेष ऊपर के लोगों में नहीं है, इससे ज्यादा ही है। हाँ, हम अपने मन से नहीं बोले, मूल में लिखा एवं लोकम परम विद्यान न स्वरम कर्म निर्मितम। यह लोक परलोक सब कर्म निर्मित होने से नश्वर है, क्योंकि कर्म जो है वो क्षयिष्णु है, विनाशी है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए इस उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले विनाशी कर्मों के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होगी वह अविनाशी नहीं हो सकती, वह विनाशी ही होगी। इस विनाशी कर्मों के द्वारा जो लौकिक पदार्थ प्राप्त होंगे वे भी विनाशी होंगे, और जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य भोग प्राप्त होंगे वे भी विनाशी ही होंगे। एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम, कर्म निर्मितम नश्वरम। अब एक प्रश्न है यहाँ, एक बड़ा उत्तम कोटि का प्रश्न है कि जब कर्म को आप क्षयिष्णु बता रहे हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला, तो भक्ति को भी आप वैसा ही क्यों नहीं मानते हैं? भक्ति भी तो कर्म है कि नहीं? और उत्पन्न भी हो रहा है और उत्पन्न होकर क्रिया फिर नष्ट भी हो रही, संपन्न हो रही, नष्ट हो रही मानो। तो ऐसा क्यों नहीं? उसका कारण है कि इस भक्ति रूप जो उपासना रूप जो कर्म है स्वामी जी, उन उपासना रूप कर्मों का जो उद्देश्य है वह विनाशी भोग न होकर अविनाशी भगवान है। इसलिए अविनाशी भगवान से भक्ति कर्म का साक्षात संबंध है, भागवत धर्म का साक्षात संबंध भगवान से होने के कारण वह विनाशी कर्म नहीं है, वह भी अविनाशी ही है। इसलिए भगवान की भक्ति भी अविनाशी है। आज किसी प्रेमी ने हमको एक बात लिख करके दी कि भागवत जी में लिखा है कि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे और नारद जी ने बार बार गीता उनको सुनाई। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः माने बार बार गीता सुनाई, और वो थोड़ी देर उनकी मूर्छा जगती थी, फिर वो बेहोश होके गिर जाते थे। तो गीता जी से तो काम उनका नहीं बना, ज्ञान वैराग्य का भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। बाद में जब सनकादिक भगवान ने नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनाई तो भक्ति और वैराग्य की जो जर्जर अवस्था है वो निवृत्त हुई और वे युवान हो गए। यही बात। तो वे महानुभाव ये जानना चाह रहे थे कि इसमें गीता की महिमा कुछ कम दिखाई पड़े, तो गीता की तो इतनी महिमा है, और गीता पाठ है मुहुर्मुहुः, बार बार गीता पाठ किया फिर भी ज्ञान वैराग्य के खेद की निवृत्ति नहीं हुई। हमारी समझ में तो यही समाधान आता है कि इसमें कहीं भी गीता की महिमा कम है ऐसी बात नहीं है। इस पूरे प्रकरण में मूल बात यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण में यह बात समझाई जा रही है कि भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। माता के बिना पुत्र की स्थिति संभव होगी क्या? माता भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं।
तो यहाँ गीता की महिमा का निषेध नहीं है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है, भक्ति योग का भी वर्णन है, पर भक्ति तत्व को प्रथम स्कंद से लेके स्वामी जी 12वें स्कंद तक भक्ति तत्व के विशिष्ट महात्म्य को, सिद्धांत को जैसा श्रीमद् भागवत में पुष्ट किया गया है, सुस्थिर किया गया है, उतना विस्तृत व्याख्यान भक्ति तत्व का श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। संकेत रूप में है, बहुत विस्तार से नहीं है, क्योंकि गीता लघु कलेवर का ग्रंथ है। तो ज्ञान वैराग्य गीता का पाठ सुनकर इसलिए स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे कि उनके मन में आ रहा था कि कथनचित गीता के ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर अचेतना में, बेहोशी में पड़ा हुआ जीव थोड़ी देर के लिए तो सावधान होगा, पर भीतर से यदि भक्ति का बल नहीं होगा तो फिर बेहोश हो जाएगा। इसलिए पहले भक्ति पुष्ट हो और भक्ति के पुष्ट होने के बाद फिर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो, तो फिर उनमें फिर वृद्धत्व का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भागवत के श्रवण से भक्ति पुष्ट हुई, भक्ति के खेद की निवृत्ति हुई और ज्ञान वैराग्य भी युवान हो गए। तो गीता की महिमा यहाँ कहीं भी कम नहीं है, गीता का महात्म्य कम नहीं है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान के हृदय में अगाध प्रेम न होवे तो क्या गीता का तात्पर्य समझ में आएगा? भगवान कहते भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुम एवं विधोर्जुनो। हाँ, परंतप अनन्या भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति तत्व ही प्रधान है, और भक्ति माने भगवान की अनपायनी जो विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति की प्राप्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण से होगी। और श्रीमद् भागवत श्रवण के अनंतर जब श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेगा तो उसको पूरा लाभ होगा। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए, कहने का प्रयोजन वहाँ केवल यही है, विशेष रूप में उसके महात्म्य को कम करना उसका प्रयोजन नहीं है। कहते कैसे? बोले यथा मंडलवर्ती नाम। श्री प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि जैसे संसार में एक दूसरे की मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा को देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, ऐसा ही ईर्ष्या राग द्वेष स्वर्ग आदि लोकों में है। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि ययाति को अपने कर्मानुष्ठान से जो दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, उसमें इंद्र के समान ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो गया। ये इंद्र सहन नहीं कर पाए और इंद्र ने उनको पूछ लिया कि कौन कौन से पुण्य कर्म तुमने किए हैं जिसके कारण तुमको हमारे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने पुण्यों का वर्णन करना आरंभ कर दिया और उनके पुण्य नष्ट हो गए और उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा। कथा आप सब जानते हैं। तो वहां भी लाग डांट बनी रहती है। यथा मंडलवर्तिनाम, जैसे संसार के छोटे बड़े राजाओं में एक दूसरे के प्रति लाग डांट बनी रहती है, ऐसी ही स्वर्गादि लोकों में भी राग द्वेष का वातावरण कम नहीं है। तब क्या करें? बोले सबसे पहले साधक का कर्तव्य है कि वह अपने मन को संसार के समस्त भोगों से हटा ले। संसार की कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ अब मुझे नहीं चाहिए, कोई चीज हमको नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए हे नाथ, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा, जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि
कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। परलोक में कुछ चाहिए? बोले परलोक में भी कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे प्राण प्रियतम, हम तो आप से आपको चाहते हैं, इसलिए भीतर से पहले पक्का कर ले कि मुझे भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान से भी भगवान का प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब ऐसा भीतर से पक्का हो जाए कि अब हमें लौकिक पारलौकिक जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तब गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का निश्चय करना चाहिए। स्वामी जी जो जोर देते थे ना, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, एक पुस्तक भी स्वामी जी का प्रवचन प्रकाशित हुआ। और जो स्वामी जी कहते थे वो किसी सत संप्रदाय परंपरा के विरोधी नहीं थे, गुरु शिष्य परंपरा के खंडन करने वाले नहीं थे, पर वर्तमान में जो प्रक्रिया चल पड़ी है और लोग पथभ्रष्ट और मार्ग नष्ट लोगों का होता चला जा रहा है, उसको देखकर पूज्य स्वामी जी के हृदय में अत्यंत पीड़ा होती थी कि लोग भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं और केवल धन संग्रह में लगे हुए हैं। अब बात समझ में आई? शिष्य बनने की पूर्व भूमिका क्या है? पूर्व भूमिका ये है कि पहले अपने भीतर पक्का टटोल कर देख ले कि लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा अभी है कि समाप्त हो गई। जब भीतर से यह पक्का हो जाए कि संसार का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, परलोक में भी कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल एक ही चीज चाहिए, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रह्यो न जाए, बंक चिते मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तरफे मीन जो जुग भर घरी विहाय, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रह्यो न जाए। इस प्रकार की भूमिका का निर्माण करने के लिए दीर्घ काल तक नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जीवन में सत्य और सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। गीता, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे भूमिका बन जाएगी, शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा। फिर लगेगा कि अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा। जैसा कि मीरा जी का भाव है, हरि बिन ना सरेरी माई, हरि बिन ना सरेरी माई। अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा।
ऐसी व्याकुलता जग जाए कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। ऐसी व्याकुलता जग जाए तब तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। लौकिक पारलौकिक भोगों से जिसकी वृत्ति सर्वथा हट गई हो, भगवत प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता जिसके मन में जग गई हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री गुरुदेव की शरण ग्रहण कर ले। गुरुजी कैसे हों? बोले शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हों। इसका मतलब है शास्त्रज्ञ भी हों, जिससे शिष्य के जिज्ञासाओं का समाधान करके उसके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो सिद्धांत है, भागवत धर्म का जो सिद्धांत है, उसको सुस्थिर कर सकें। ऐसी योग्यता उनमें होनी चाहिए। वो योग्यता तभी होगी जब शास्त्र बोध भी उनमें होगा और परब्रह्म में प्रतिष्ठित तत्वज्ञानी भी होना चाहिए। क्योंकि केवल शाब्द बोध होगा, उनको अनुभव का ज्ञान नहीं होगा, तो वो अपने अनुगत के हृदय में भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे, भाव की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। महाराज जी नाभा जी ने लिखा भक्तमाल में कि गुरु ही सत्शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा करते हैं। श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वित्तयो। मनवाणी क्रिया से अटल भक्ति अंतःकरण में प्रतिष्ठित करते हैं शिष्य के सत शिष्य के अंतःकरण में श्री सद्गुरुदेव भगवान। ऐसे तो शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों में निष्णात हों, अनुभव के द्वारा भी वो शिष्य का कल्याण कर सकें। और कैसे हों? बोले उनका चित्त शांत हो और व्यवहार में बहुत अधिक फंसे हुए न हो, ज्यादा प्रपंची न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु के भी लक्षण हैं और शिष्य के भी लक्षण हैं। हमारे पूज्य महाराज जी से एक बार हमने पूछी, भक्तमाली जी से, हमने कहा महाराज जी शिष्य बनाने की कोई विशेष विधि? महाराज जी हंसने लगे। उनको बड़े छोटे उत्तर होते थे, बड़े सरलता से उत्तर देते थे महाराज। महाराज बोले हाँ बहुत श्रेष्ठ विधि है शिष्य बनाने। क्या? बोले कोई चेला बनने आवे तो पहले गुरु महाराज को तुलसीदास जी की एक चौपाई का 108 बार जप कर लेना चाहिए। कौन सी चौपाई? हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इस चौपाई का कम से कम 108 बार पाठ कर लें गुरु महाराज, और अपने को तौल के देख लें कि हम केवल गुरु चेला बना के धन हरण कर रहे हैं कि इसको कल्याण के रास्ते पे चला रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। हम जानकर भी नाम नहीं ले रहे हैं। स्वामी जी दिल्ली में एक ब्राह्मण देवता थे, सज्जन, कई साल पुरानी बात है। उनके विशेष आग्रह से हम लोग प्रसाद पाने उनके यहाँ गए। तो हमने उनको कहा कि कोई कच्चा मत बनाना, पक्की ही चीज बनाना, दाल भात वगैरह मत बना लेना, पूड़ी साग बनाना, और भारतीय देसी गाय का घी हो तो ठीक है। बोले नहीं, सब आपके स्वरूपान रूप सारी व्यवस्था करेंगे। बनी पूड़ी साग, हलवा पूड़ी साग, रसोई बनी। पाने के लिए बैठ गए। तो हमने उनसे कहा कि भोग लगा भगवान को? भोग लगा हुआ है।
अरे महाराज बिना भोग लगे हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं। भोग लग गया, बहुत अच्छी बात है, भगवत प्रसाद है। तो जब हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया तब उनके घर का एक व्यक्ति आया और वो जूठे पत्तल में तुलसी दल उसने छोड़ना शुरू किया। तो हम तो यही समझे कि शायद गर्मी का समय है, पुदीना है ये, पर देखा तो पुदीना नहीं, वो तो तुलसी थी। अरे ये क्या किया, जूठे में तुमने तुलसी डाल दी, ऐसा क्यों किया, बड़ा भारी अपराध है उच्छिष्ट में तुलसी दल छोड़ना। तो वो बोले कि आप खाएंगे तभी ना तो भोग लगेगा, भोग लगेगा तब तुलसी छूटेगी। अरे मैंने कहा मनुष्य को थोड़ी भोग लगता तुलसी छोड़ करके, तुलसी दल पधराकर भगवान को भोग लगता है और भगवत प्रसाद हम लोग पाते हैं। बोले नहीं, गुरु ही भगवान होते हैं, संत ही भगवान होते हैं। भैया गुरु भगवान होते, संत भगवान होते हैं, पर ऐसे भगवान नहीं होते कि उनको तुलसी छोड़ के भोग लगाया जाए, जूठे में तुलसी डाली जाए। तुम तो कहते थे हम वैष्णव हैं, कैसे हो आप, खाने में मन ही नहीं रहा हमारा। तो उनके पूजा घर में जाकर देखा तो न राम जी का चित्र था, न कृष्ण का था, न नारायण का था, न शंकर जी का था, न गणेश जी का, न देवी दुर्गा का, किसी का नहीं। केवल एक महात्मा का फोटो रखा था। बोले हमारे तो अब सब देवी देवता हमने त्याग दिए हैं, बस इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को भोग लगाते, आरती करते। अरे भाई गुरु की महिमा है, किस लिए है गुरु की महिमा? कि वह जीव को भगवान से जोड़ते हैं, इसलिए महिमा है। इसलिए थोड़ी महिमा कि तुम हमारा लौकट लटका लो, हमारा ही भजन करो, हमारा ही ध्यान करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। हमें बहुत अच्छी बात लगती है कि सिख परंपरा के महापुरुषों ने संतों की वाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको ही गुरुदेव का स्वरूप माना और कहा इनका आश्रय लो और इनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन चलाओ, तुमको अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्यों की, गुरुजनों की, संतों की वाणी ही तो उनका स्वरूप है, वही उनका आकार है, वही उनका विग्रह है और उनके जो शब्द हैं वही उनका उपदेश है, वही उनका आदेश है। उसको हम लोग माने, हमारा काम बन जाएगा। अब गुरुजी क्या करें, चेला बना के फिर क्या करें? तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यायैस्तुष्येदात्मात्मदो हरि। जिज्ञासु को चाहिए कि वह गुरुदेव को ही आत्मस्वरूप में वर्ण करके, भगवद रूप मान करके उनका आश्रय ले, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे। और गुरुदेव का धर्म है कि शिष्य को अपने निकट रह करके भागवत धर्म की वे शिक्षा प्रदान करें, उसको रहनी सिखावें कि अब तुम भगवत शरणागत हो गए हो, तुमको भगवान की ओर जाना है, तो तुम्हारा उठना बैठना, खाना सोना पीना, जगना देखना सुनना बोलना कैसा होना चाहिए, ये उसको समझावें। भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान करें, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। और फिर कहते इस प्रकार से जब वह भागवत धर्म में आरूढ़ हो जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते। आत्मात्मदो हरि, भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त को स्वयं को ही दान कर देते हैं। भगवान अपने आप को भी उस भक्त पर लुटा देते हैं। पहले शरीर, संतान, मन आदि में अनासक्ति करना गुरु जी के चरणों में रहकर सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे,
फिर प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, मैत्री रखनी चाहिए, किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि निज प्रभु मैं देखें जगत के सन करहीं विरोध। और विनय की निष्कपट भाव, विनयशील होना चाहिए, निश्चल निष्कपट होना चाहिए। ये सब शिक्षाएं गुरुजनों के, संतों के चरणों में रह करके प्राप्त करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बिहारी लाल जी, साधुओं की कहावत है, 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। 12 वर्ष अच्छे संतों के साथ रहता है, तब उनको संतों की ठिठोली समझ में आती है, उनके उपदेश और उनका तत्व ज्ञान समझ में आए तो बहुत ऊंची बात है, ठिठोली। इसलिए आजकल वह परंपराएं धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, नहीं अपना सारा जीवन सत्शिष्य गुरुजनों के चरणों में समर्पित कर देते थे, और उन्होंने जो कह दिया, उनके मुख से जो निकल गया, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, और बस उसी में वो लग गए और वहीं से उनका काम बन जाता, उनकी कृपा से सहज ज्ञान हो जाता था। कैसे कैसी कृपा होती। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, स्वामी जी भी खाक चौक कभी महाराज जी का दर्शन करने पधारते थे, तो महाराज बताते थे कि मंदिर में पुजारी हो गए। पहले बात तो हम सुना ही चुके हैं कि कितने दिन गैया की गोबर उठाए, फिर बर्तन मांजे, फिर रसोई बनाए, बाद में मंदिर में पुजारी हो गए। तो एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी 84 की परिक्रमा करने की इच्छा है। बोले अच्छा जाओ। तो कुछ कपड़ा चाहिए, तो मलमल का बढ़िया नया अचला उनको दे दिया, और एक झोली और बढ़िया। बोले तो नए साधु थे, और गुरुजी तो बड़े सरल थे, तो गुरुजी से जो चाहा सो गुरुजी ने दे दिया। हम बढ़िया कपड़ा का जूता पहन के, और जटा भी नहीं रखते थे उसमें महाराज जी, ऐसे पंचकेश थे। गुरुजी बहुत सरल थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। और परिक्रमा करने गए 84 की। तो चमेली वन जो आता है ना, चमेली वन, इधर की ओर जब गए तो बोले ऐसे ही गुरुजी ने कहा था, तो निरंतर नाम जप तो करते थे, नाम जप करते हुए चल रहे थे। तो एक बाजरे की खेत की मेड़ से चल रहे थे। बाजरा कट गया था, खेत कट गया था, और खेत बाजरे का था, फसल कटी पड़ी थी, और नीचे सिर करके नाम जप करते हुए चल रहे थे। उसी समय आवाज सुनाई पड़ी, बाबा ओ बाबा, ये कहाँ जा रहे हो? इतना हूं देख। तो महाराज जी ने से देखा, वैराग्य तो था ही, जीवन में बहुत तीव्र वैराग्य था। तो महाराज ऐसे सिर नहीं करते थे, ऐसे सिर रखते थे। देखा लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, तो फिर उन्होंने सिर ऐसे कर लिया। क्या बात है? तो लड़की हंस के बोली, दूल्हा सो सजो भयो, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी को बोली, दूल्हा सो सजो भयो, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी को बड़ा खराब लगा कि छोरी बड़ी उद्दंड है, बताओ हम तो साधु हैं, हमको दूल्हा बताती हैं। तो बोले हमने उनको जोर से कहा, डांट के, बोलना नहीं आता है, हम साधु हैं। तो बोली तू साधु तो है ना है, तेने तेल लगाए राख्यो है, मलमल को अचला पहन राख्यो है, और ठाकुर जी तो नंगे पाम गैया चराई, तू जूता पहन के डोल रहो है, तो साधु तो है ना है, तो दूल्हा बनो डोल रहे हो। ऐसे ना है साधु बने। साधु बने कैसे? बोले यहाँ ते पास में चमेली बने, वहां तू जाए के कछु देना भजन कर, चैटन ते कट, और खूब तीव्र गति से भजन करे, तप तो पड़ेगी। भोगन को त्याग कर, तप तो पड़ेगी कि साधुता क्या वस्तु है। तुम्हारे गुरुजी तो बहुत सरल हैं, कछु बोलेंगे नहीं।
कहते हम सन्न रह गए कि यहाँ जंगल में 3 लाली, सिर तो नहीं उठाया, सिर तो नीचा ही था। तत्काल मैंने देखा कि वो तीनों की तूनी लाली वहां से अंतर्हित हो गई, कोई नहीं दिखाई पड़ी। तब समझ में आया कि कोई विलक्षण घटना थी। बोले उसी समय कंधे की झोली फेंक दी, जूते फेंक दिए, अचला फेंक दिया, शरीर पर एक लंगोटी हो गई। चमेली वन में थे, बड़ा बट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर बैठ गए। लाल लाल मूड़ के चीटा ऊपर से गिरते, शरीर पर काटते, खून निकाल देते। वहाँ पड़े रहे, न किसी से कुछ मांगते न मांगने जाते। अपने आप कभी कुछ आ जाता तो एक टिकड़ बना के खा लेते। 19 घंटे बैठ के भजन किया। मन में बड़ी विकलता बढ़ गई कि वो लाली कौन थी जिन्होंने हमको भजन में लगा दिया। 84 की परिक्रमा तो हमारी भई नहीं। तो बोले एक दिन भजन में बैठे थे तो श्री लाडली जी ने आकर कहा, राधा रानी ने, कि बाबा तू बड़ो भोलो है, यासों ललिता विशाखा के सहित मैंने ही तेरे ऊपर कृपा करी। और वहां से लौट के आने के बाद महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में एक ही लंगोटी धारण की, 2 लंगोटी नहीं रखते थे, एक लंगोटी, गीली लंगोटी ही जीवन भर पहनी, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा अचला नहीं, दूसरा गमछा नहीं। पूरे जीवन में न तेल लगाया, न सावन लगाया, केस उलझ कर जटाव हो गए, न कभी जीवन में दर्पण देखा, न छाता लगाया। कैसे खाली तखत के ऊपर वो बैठे रहते थे, बाहर से गरजते रहते थे, लेकिन भीतर से कितना प्रेमी अनुरागी उनका स्वभाव था। तो महाराज जी कहते थे कि भटकते तो हमको कुछ नहीं मिलता, गुरु महाराज की शरण में पड़े पड़े उनकी कृपा से ही हमको सब कुछ मिल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रत्ययम च भूते श्रद्धा यथोचितम शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च समत्वम द्वंद्व संगयो। बाहर भीतर से पवित्र रहना, तप करना, सहन करना, मौन रहना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, सरलता भीतर से रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, सब में समान रूप से परमात्मा का अनुभव करना और द्वंद्व रहित होना, माने सुख दुख आदि हर्ष विषाद आदि में एक जैसा बना रहना, सर्वत्र सर्वदेश सर्वकाल में अपने आत्मा का अनुभव करना, भगवान का दर्शन करना, ईश्वर को देखना, एकांत सेवन करना और विविक्त चीर वसनम। जब तक सत्संग हो तब तक समुदाय में बैठे, सत्संग के अलावा एकांत में रहना और जो कुछ मिल जाए उसी में अत्यंत संतुष्ट रहना, संतोष रखना। संतोषम येन केनचित, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि उत्तम साधु वो है कि अत्यंत आवश्यकता का अनुभव होने पर भी, किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि नहीं ये तो चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर भी उसकी प्राप्ति का संकल्प मन में ना आवे और उसके मांगने की चेष्टा उसके द्वारा ना हो। भाई छोटे बच्चे को अपनी माँ से कुछ कहना पड़ता क्या? हमारे लिए उपयोगी होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हमारे मन में क्यों बात आवे कि हमको अमुक व्यक्ति से अमुक वस्तु चाहिए। दमोह में महाराज जी दमोह जा रहे थे, आप तो दमोह पधारते हैं, दमोह में दीक्षित जी के यहाँ। तो महाराज जी के पास एक कमंडल था, लोटा था पीतल का, तो वो एक चोर ले गया। वृंदावन की बात है, हमारे मोहल्ले का था एक चोर जाट देवता, वो महाराज जी तो जग रहे थे, वो लेके गया। तो महाराज जी बोले हमारे सामने ले गया, लेकिन मैं सोचा आज कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ से ले गया। तो बिना जल पात्र के कैसे चले, दमोह पहुँच गए। तो हमको महाराज जी ने 200 रुपया दिया, बोले तुम बाजार चले जाओ
एक पीतल का लोटा बड़ा ले आना जिसमें 3 साढ़े 3 सेर कम से कम जल आ जाए, शुद्धि के लिए, शौचादि के लिए वो जल बड़ा लोटा ले आना। ठीक। अब हम तो पहली बार ही गए थे उस शहर में, तो हमने किसी व्यक्ति से पूछा कि बर्तन की दुकान कहाँ है? बोले आपको क्या करना है? हमने कहा हमारे गुरुजी को लोटा चाहिए। अरे बोले हम लाते हैं। हमने कहा पैसा ले लो, हमको ले चलो। नहीं हम लेके आएंगे, पैसा हम ले लेंगे आपसे। पैसा उसने लिया नहीं, एक बड़ा लोटा लाकर हमको दे दिया। हमने लाकर महाराज जी को लोटा दे दिया और पैसा भी दे दिया। वाह, बड़ा श्रेष्ठ भक्त मिला, पैसा भी नहीं लिया और लोटा भी दे दिया। मैंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई। इतना सुनते ही महाराज जी उदास हो गए। बोले तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई छूटती है, मिश्री जी गुरु जी के यहाँ पढ़ो, धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ो, अब विद्यार्थियों को पढ़ाओ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? तुमने हमारे जीवन भर का व्रत नष्ट कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर भी किसी वस्तु की याचना किसी से नहीं करना। हम रोने लगे। हमने कहा महाराज जी अपने चरणों से पृथक मत करिए, हमको अब गलती हो गई तो आप दंड दीजिए, प्रायश्चित बताइए। बोले उस व्यक्ति को खोजो, पैसा वापस करो, पैसे से लेके आओ, नहीं मिलती तो मत लाओ। हम बड़े दुखी हुए, गए हम लोटा और रुपया लेके। वो सज्जन फिर मिल गए, हमको साइकिल से जा रहे थे। मैंने कहा आप क्या समस्या, पसंद है? पसंद नहीं, तुम ये रखो, गुरुजी नाराज हो गए हमारे। वो भगवान की दया 200 रुपए का ही लोटा था, पैसा उतना ही कहीं था। फिर लोटा लेके आए, महाराज जी के पास बहुत समय तक रहा। ये महात्माओं का जीवन देखा। आवश्यकता होने पर भी किसी वस्तु की कामना नहीं, एक ही कामना है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, इसी शरीर से इसी जन्म में हमें आपके चरण कमल मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। संतोषम येन केनचित। और यही बात गोस्वामी जी ने कही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। इस प्रकार से शास्त्रम श्रद्धा भागवते शास्त्र, भागवत शास्त्र में श्रद्धा, किंतु भागवत शास्त्र में श्रद्धा का तात्पर्य ये नहीं कि उससे अलग जो ग्रंथ हैं उनकी निंदा करें, किसी ग्रंथ की, किसी शास्त्र की निंदा न करें। मन वाणी क्रिया से और अपने मन को, वाणी को, कर्म को अनुशासित रखे, सत्य और समदम का पालन करे, भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करे, भगवान के नामों का कीर्तन करे, भगवान के मंगलमय स्वरूप का, लीलाओं का ध्यान करे और भगवान के जन्म कर्म गुण उनका खूब प्रेम में विभोर होकर गायन करे। और महाराज जी अंतिम बात तो ऐसी बोल दी, तदर्थे खिल चेष्टितम। भक्त जो कुछ करे वो भगवान के लिए ही करे, उसका श्वास प्रश्वास भी चले तो भगवान के लिए चले, वो जिए तो भगवान के लिए। भवदायुषाम न, गोपियां कहती हम आपके लिए जी रही है। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियं, दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। यज्ञ दान तप जप सदाचार का पालन, स्त्री पुत्र घर धन प्राण लोक परलोक जो कुछ भी है सब कुछ भगवान के चरणों में ही सौंप दे, माने सब कुछ भगवान का ही है ऐसा स्वीकार कर ले। और इस प्रकार से वह भगवान के भक्तों से प्रेम करे, मनुष्यों के प्रति भी सौहार्द रखे और भगवत भाव से भगवान के भक्तों की सेवा करे, संतों की सेवा करे और सारे जगत को जगन्नाथ के रूप में देखकर प्राणी मात्र की सेवा करे। यहाँ नहीं तो साधुसु कहने से ही बात हो जाती, नृसु सब में भगवान को देखें। कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। एक साखी में मलुकदास जी ने कहा, मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम,
जितने जीवात्मा में सब शालिग्राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बोलन हारा पूजिए पातरसों का काम। शालिग्राम सेवा का निषेध नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि हमको तो अब शालिग्राम जी केवल शालिग्राम जी में नहीं, अब तो सभी मनुष्यों में हमको शालिग्राम का ही दर्शन हो रहा है, ये भाव है। और क्या करे, परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। वैष्णव जब परस्पर एक दूसरे से सत्संगी मिले तो संसार की चर्चा न करे, भगवान की ही चर्चा करे, पवित्र भगवत यश को ही एक दूसरे को स्मरण करावे। मिथो रतिर मिथुस्तिष्ठा निर्वृतिर मिथ आत्मनः। परस्पर आपस में प्रेम करे, संतुष्ट रहने सीखे, प्रपंच से निवृत्त होकर के परम आनंद परम शांति का अनुभव करे, स्वयं भगवान का स्मरण करे और दूसरे जीवों को भी भगवान का स्मरण करावे। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरम हरिम। इस परस्पर स्मरण से पाप नष्ट कर। देखिए कितनी पवित्र परंपरा है हमारे देश की। भैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम, बेटा राम राम, लाला राम राम, यही है हम भगवान का स्मरण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ये भगवान का स्मरण करावे। भक्त्या संजातया भक्त्या, जैसे धनी मानियों का सिद्धांत है ना कि पैसे से पैसा बढ़ता है, ऐसे यही सिद्धांत भक्ति का। भक्त्या संजातया भक्त्या, आप भक्ति का दान करोगे तो आपको भक्ति मिलेगी। नाम रूप लीला का गान करना, कीर्तन करना, यही भक्ति का दान है और इसी से भक्ति की प्राप्ति होगी। फिर वह पुलकित शरीर उनका हो जाता है। कभी भगवान के प्रेम में विभोर होकर के रोने लग जाते हैं और कभी उनको लगता है कि भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कभी लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन भगवान की प्राप्ति मुझे कराएगा। कभी रोने लग जाते, कभी कभी भगवान की लीला प्रकट हो जाती तो आनंद में विभोर हो जाते हैं और कभी कभी वो भगवान के स्वरूपानंद में, लीलानंद में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि उनकी भाव समाधि लग जाती है। क्वचित् रुदन्त्यच्युत चिंतया, क्वचित् धसन्ति नंदन्ति बदन्त्य लौकिका, नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं, भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। ये पूरा प्रकरण कहने के बाद कह रहे इति भागवतान धर्मान इति, ये भागवत धर्म है। शिक्षण भक्त्या तदुत्थया, ये भक्ति से ये सब लक्षण प्रकट होंगे। और नारायण परः, इस प्रकार की भक्ति जब प्रकट हो जाएगी तो नारायण पर हो जाएगा, भगवत परायण हो जाएगा। और जब भगवत शरणागत भगवत परायण हो जाएगा तो माया मंजस्तरिष्यति, मंजस्तरति दुस्तराम, दुस्तर माया से पार उतर जाएगा। इस प्रकार से प्रबुद्ध जी का जो प्रवचन है उस प्रवचन पर ही आज का प्रवचन संपन्न हो रहा है। इसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से शरीर रहा, जीवन रहा तो फिर आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी उसके अनुरूप फिर हमें व्यक्तिगत रूप में श्री गीता भवन में बैठकर बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। पुरानी स्मृतियां सब भीतर ताजी हो जाती हैं। यहाँ हम लोग स्वामी जी का मंगलमय दर्शन करते थे, कैसा सत्संग होता था, कैसा कीर्तन होता था, कैसा आनंद होता था अद्भुत स्वामी जी के काल में। आज उसकी परंपरा चल रही है, ये सौभाग्य की बात है और ये परंपरा निरंतर चलनी चाहिए। भगवान कृपा करें, हम सब पर अनुग्रह करें, जीवन के अंतिम श्वास तक हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता रहे, साधु संग प्राप्त होता रहे, यही जीवन की चरम उपलब्धि है। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी संतों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री गंगा जी को समर्पित करते हैं। श्री गंगा मैया की जय। हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिस